ये कोई व्यक्ति ए है और ये कोई व्यक्ति बी है। वेरी जल्दी। अभी हमारे पास दो व्यक्ति हैं और दोनों भारत के नागरिक हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन पर भारत का कानून भी लगता होगा। मान लीजिए कि व्यक्ति ए का कोई कार्य व्यक्ति बी को पसंद नहीं आया, मान लेते हैं। तो व्यक्ति बी के पास क्या ऑप्शन है? हाँ, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो व्यक्ति ए से बात करेगा। हो सकता है बातचीत न बने। व्यक्ति बी के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि वो पुलिस के पास जाए। यदि वो व्यक्ति भी आकर के इसको मारना शुरू कर दे तो कौन गलत है? तो प्रथम दृष्टया व्यक्ति बी की गलती है। बात समझ पा रहे हो? अब अगर व्यक्ति बी ने व्यक्तियों को मारा तो व्यक्ति ए ने अपने बचाव के संदर्भ में प्रतिरोध किया। अभी भी गलती किसकी है? व्यक्ति बी की है। इस व्यक्ति बी का नाम आप जानते हो? तो ये व्यक्ति भी जो है तमाम तरह के हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पैदा कर रहा है। मैं आज देखा तो एक कोई माइक वाला कर रहा है कि तो बगला कर रहा है कि तोड़ लगा देंगे, बेउर जेल तोड़ देंगे। तो नीचे लिखा है उसके बाद पुलिस तुम्हें तोड़ देगी। तो कहने का से ये है कि मैं इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं। प्रथम दृष्टया व्यक्ति भी पूरी तरह से गलत है। अगर आप इसे, मैं कानून पढ़ा हूं और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी कर रखी है और हाई कोर्ट में हमने कुछ दिन तक व्यवस्था देखी है अपनी। इस कानून पढ़ाई के आधार पर मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति भी पूरी तरह से दोषी है। अब इसी में एक व्यक्ति सी है। एक पर्सन सी है जिसका नाम है मीडिया। हाँ, एक कोई मनीष कश्यप करके है। हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं कल जाना कि वो कोई है। हाँ हाँ हाँ, तो वो मीडिया में है, मीडिया नहीं है। अगर वो मीडिया में होता तो दिल्ली में मेरे बड़े मित्र हैं मीडिया में। बीबीसी हिंदी में हमारी इतने मित्र हैं हाईली इंटेलेक्चुअल मीडिया में कि अगर वो होता तो मैं जानता। शायद वो है नहीं, वो इन्फ्लुएंसर होगा आजकल। ये इन्फ्लुएंसर है ना। हाँ, तो जो व्यक्ति भी है वो मीडिया है। अभी जो मीडिया है वो व्यक्ति ए से बहुत गुस्से में है। व्यक्ति ए का नाम जानते हो कौन है? हाँ, अब ये जो मीडिया है ना, इसको प्रॉब्लम कहां से? जिसका आप नाम लिए, ये जो है पिछले कई दिनों से व्यक्ति सी जो है व्यक्ति ए से कई बार कह रहा था कि मुझे जो है बाइट दे दीजिए या मेरा व्यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ए जहां भी जाएगा वो व्यूज बढ़ जाता है। वो ये यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिदम है, हैशटैग लगाते व्यूज भागता है। तो जो व्यक्ति सी है ये आगे में सी है। एग्जैक्टली मैं बताऊं कि व्यक्ति, मैं
दरअसल ABCD की बात कर रहा हूं। अल्फा। तो अभी जो भी आप वीडियो में देखें, जितनी भी घटनाएं हुई हैं हमारी कोचिंग के ऊपर, हमारे क्लासेस के ऊपर, उसके बारे में पूरा विश्लेषण किया गया है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हम बस ये कहना चाहते हैं हमारे खान सर शिक्षा की वो दीप जलाए हैं जो आज हम इंडिया से 5,000 किलोमीटर दूर रह करके भी उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं बैठ के। और उस स्तर की शिक्षा, इतनी कम फीस लेकर के इस स्तर की शिक्षा देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो शिक्षा हमें दी जा रही है उस शिक्षा की फीस इतनी ज़्यादा थी कुछ साल पहले कि उसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि वो शिक्षा कैसे लिया जाए। लेकिन आज हमारे खान सर की बदौलत उस शिक्षा को ग्रहण करना इतना आसान और इतना कंफर्ट बना दिया गया। चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो शिक्षा की क्वालिटी को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा की टाइमिंग को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, ऐसा सरल बना दिया गया है। अगर कोई भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, और वो ऐसा शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा हो जो शिक्षा ग्रहण करके हिंदुस्तान में जा करके अपने देश की सेवा करना चाह रहा हो, आराम से कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी उसको। और तो और हमें तो ये शिक्षा दिया गया, जो अभद्र स्टूडेंट हमारे शिक्षक के बारे में, हमारे कोचिंग संस्थान के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, उनसे ये कहना चाहे हमारे सुमित सर हो, चाहे हमारे पॉलिटी के करण सर हो, चाहे हमारे हिस्ट्री के मंजू सर हो, हमें तो यही शिक्षा दी गई है कि किसी भी शिक्षा का या किसी भी शिक्षक का अनादर नहीं करना। तो ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट जो भी हैं, जो इनके बारे में गलत सलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत सलत बातें बोल रहे हैं, उनसे ये कहना है क्या शिक्षा हमें ये शिक्षा दी गई है, या कोई भी अगर कोई एक शिक्षक होगा क्या ये शिक्षा देगा उसको कि कैसे ऐसे गलत सलत टिप्पणियां कर या जाति के नाम पे ऐसे भड़काने के? कोई भी शिक्षा नहीं देगा। हमें तो नहीं लगता कि कोई, चाहे वो रोशन सर हो, चाहे वो खान सर, कोई भी हो, ऐसी शिक्षा देंगे। तो संयम बना के रखें। शिक्षक भी अच्छे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो करण सर हो, चाहे वो चौधरी, कोई भी शिक्षक, कोई गलत नहीं हो सकता। चाहे वो रोशन सर ही क्यों नहीं, वो भी अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और वो अच्छे से कर रहे हैं, हम मानते हैं। हमको तो ये भी लगता है कि रोशन सर और खान सर, रोशन सर खान सर से ही मोटिवेट होकर के इस टाइप का कोचिंग चलाया। ये बात उन्होंने खुद भी बोला है। ऐसा नहीं है कि रोशन सर और खान सर हमेशा से ऐसे प्रतिद्वंदी रहे। उनका भी मित्रता है, और एक इंसान दूसरे इंसान से कभी छोटी मोटी बातें होती है कि ऐसे बिगड़ जाते हैं। तो इस आपसी रिश्ते को ऐसे खराब ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।